गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई वो लेके हूँ त्रिकोणमितीय बेसिक, यानी त्रिकोणमितीय जीरो से हीरो कैसे बने, उसके लिए मैं वीडियो लेके आई। तो बच्चों में ये टॉपिक है, पहली बार पढ़ा है क्लास 10th में, तो उनके लिए बच्चों के लिए काफ़ी टॉपिक हार्ड है। तो आज अपने बेसिक से पढ़ेंगे कि इस जो त्रिकोणमितीय में इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, इससे अपने क्वेश्चन है वो कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और कौन कौन से इसमें मेथड लगेंगे, ताकि अपना क्वेश्चन है वो इजी से आए। क्योंकि अपनी 7 नंबर की प्रश्नावली है और बच्चों को ये प्रश्नावली काफ़ी हार्ड लगती है, क्योंकि कभी बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए नया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी त्रिकोणमितीय और इसका यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब जिसके 3 कोण हो। 3 कोण किसके होते हैं? त्रिभुज के। अब मैं अगर बात करूं त्रिभुज के, कितने कोण होते हैं? त्रिकोण, 3 कोण, ठीक है। अब 3 कोण त्रिभुज में भी होती है, समबाहु त्रिभुज में होती है, विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, ठीक है, सभी में होता है। लेकिन जो त्रिकोणमितीय यूज होगी वो ओनली समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगी, बाकी किसी पे नहीं होगी। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी जो समकोण त्रिभुज है उसी पे त्रिकोणमितीय है वो लागू होगी, बाकी किसी पे नहीं होगी। अब देखो, ये मैंने त्रिभुज बनाया है ए, बी और सी। इसका बी कोण कितना है? 90 डिग्री है। बी कोण के जो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, जिसके कारण ये जिसके ऊपर खड़ा है वो आधार और जिसकी ऊंचाई होती है वो हमेशा लंब होती है, ठीक है, ये चीज होगी। अब जो त्रिकोणमितीय में क्वेश्चन कैसे आएगा कि मान लो अपने को कोई त्रिभुज दिया होगा जिसका कर्ण आधार देगा, लंब पूछेगा, लंब आधार दिया होगा, कर्ण पूछेगा, कर्ण लंब दिया होगा, आधार पूछेगा। तो उसको अपने कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस, पाइथागोरस, उसने अपने नाम से ही प्रमेय दी थी पाइथागोरस। क्या थी? कर्ण की स्केल इक्वल टू आधार की स्केल प्लस लंब की स्केल। ये क्या था? पाइथागोरस में। इसमें से कोई भी 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान है वो अपनी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों को समझ आया होगा। उसके बाद है, जैसे मान लो कुछ भी 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान अपने को ज्ञात करना होगा। ये कंडीशन कब होगी? जब एक कोण 90 डिग्री होगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक पॉइंट आता है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने होते हैं अनुपात त्रिकोणमितीय? 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमें लिख देती हूँ? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इनके सूत्र कैसे होंगे? सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? LAL, लाल। कक्का को किसको? कक्का लिख लिया। अब देखो, लाल बटे कक्का, ये बस सूत्र जिस बच्चे को याद हो गया ना, समझ लेना उसकी त्रिकोणमितीय पूरी ही समझ आ गई। जब तक ये बच्चे को सूत्र याद नहीं होगा, किसके क्या मान है, बच्चों को याद नहीं होगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, जो लाल बटे कक्का, ये इसके ऊपर लिखेंगे साइन, इसके ऊपर लिखेंगे कोस, इसके ऊपर लिखेंगे टेन। यानी साइन का मान है L बटे के, साइन का मान है L बटे के। कोस है A बटे के, कोस का क्या होगा? A बटे के। और टेन का होगा L बटे A, L बटे A। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जब भी आप त्रिकोणमितीय प्रश्नावली करोगे ना, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेन थीटा, L बटे A, लंब बटे आधार, सबसे ज्यादा यूज होगा अपना टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है कोट, सेक और कोसेक। टेन है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोट, यहाँ पे लिखती हूँ सेक और यहाँ पे लिखती हूँ कोसेक। टेन है, टेन आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब उल्टा हो जाएगा। सेक कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार, और इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है, ठीक है बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब पेपर में इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? देखो, अपने को क्या दिया होगा, क्वेश्चन कैसे दिया होगा? टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो कोस थीटा और साइन कैसे ज्ञात करोगे? टेन का मान क्या है? 3/4। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? L बटे E होता है। यानी लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 4 है।
तो पाइथागोरस में से करण भी तो चाहिए, करण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। करण कितना है 4 की स्क्वायर, आधार कितना है, लंब कितना है 3 की स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 कितने हुए 25। करण की स्क्वायर, करण इक्वल टू कितना हुआ 5, यानी करण का मान कितना हो गया 5 आ गया। यानी इससे अपने ने तीनों मान 2 दिए थे, तीसरा अपने ने ज्ञात कर लिया। अब देखो अपने को साइन थीटा और कोस थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या था L बटे के, L कितना है यहाँ पे 3, के कितना है 5 है। इसी प्रकार कोस A बटे के, A कितना है 4 बटे कितना हो गया 5। एक तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, वैसे तो मेन तो सिंपल क्वेश्चन भी इसमें पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 2 मान दिए होंगे, तीसरा अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको अपने करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन आएगा सेकंड साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री के वैल्यू। ठीक है, अब हमेशा ना थीटा के साथ ये 90 डिग्री, ये हमेशा थीटा होता है। यहाँ पे जितना मान दिया होगा वो यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करोगे, अब आप सोचोगे ना तो इसमें लंब दिया हुआ, ना इसमें आधार दिया हुआ, ना इसमें करण दिया हुआ। ठीक है, अब एग्जाम में किससे, तो ये मान जो ज्ञात करने के लिए साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान कितना होता है, उसके लिए एक टेबल आती है जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय टेबल। ठीक है, उसकी टेबल यहाँ पे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो डाली है, तो वहाँ पे आप जाके बोल सकते हो। अगर बच्चों को डायरेक्ट याद होते हैं मान तो डायरेक्ट याद करोगे, वो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो टेबल बनाने की ट्रिक्स मैंने सिखाई हुई है, तो वहाँ पे आप टेबल बनाने की ट्रिक्स सीख सकते हो, क्योंकि इसमें मान काफ़ी हो जाते हैं। तो 6 ये है, कितने त्रिकोणमितीय 6, और सबसे पहले 0 30 45 60 और 90 कितने हो गए 5 हो गए, तो कितने हो गए 30 हो गए ना। तो कम से कम 30 के मान याद करने पड़ेंगे, यानी 30 आपने पूछ सकते हैं कोसेक 45, कोसेक 0 का मान कितना है, कोसेक 90 का, टेन 45 टेन 30, तो वो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड हो जाता है याद करने में। तो आप अगर टेबल सीख लोगे तो वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बनानी तो टेबल की मैंने वीडियो स्पेशल डाली हुई है। ठीक है, अब देखो मेरे को मान याद है तो मैं इसको 10 30 का मान होता है 1/2 प्लस कोसेक 60 का मान भी होता है 1/2, क्योंकि जो 10 का 30 होता है वो कोसेक का 60, 10 का 60 होता है वो कोस का 30, इसका मान हो गया 1/, ये कितना हुआ 1 हो गया, हाफ और हाफ 1 और 1/2। अब देखो इसके नीचे 1 लगा दूंगी तो ये ऊपर 1/1 इंटू ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो उत्तर कितना आया अपना 2, 2/1 हो गया ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया अपना 2 आ गया। तो इस तरह अगर आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आपकी बुक में टेबल दी हुई है तो वहाँ पे आप याद कर सकते हो। अगर नहीं होती तो एक इसको टेबल बनाने की ट्रिक्स है जो मैंने अपनी वीडियो प्ले लिस्ट में डाली हुई है, त्रिकोणमितीय टेबल है, उसको बनाना कैसे सीखें, तो वहाँ से आप अच्छी तरह वॉच कर सकते हो। तो ये जो त्रिकोणमितीय के बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको करवा दी है। आइए आप वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।